पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय रोल ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का क्या रोल किसी भी लिटिगेंट के रूप में होना चाहिए, तो रोल ऑफ स्टेट इज ए मॉडल लिटिगेंट के रूप में होना चाहिए। बिहेवियर ऑफ स्टेट एज ए मॉडल अर्थात राज्य को न्यायालय में सभी केसेस में मोस्टली राज्य पक्षकार के रूप में रहता है, तो एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में उसको अपना परिचय देना चाहिए। इसी विषय पर संक्षिप्त ये वीडियो बनाया गया। किसी भी न्यायालय में नागरिक के विरुद्ध जो भी मामले नागरिक द्वारा राज्य के विरुद्ध लगाए जाते हैं, राज्य को न्यायालय में जब उसके विरुद्ध कोई भी मामला लगाया जाता है तो उसमें एक मॉडल पक्षकार के रूप में उसको अपना बिहेवियर या कंडक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सिविल जजेस के न्यायालय में अनेकों मामले राज्य के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे बड़ा लिटिगेंट हमेशा केसेस में राज्य ही होता है। इसलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्युनिसिपल काउंसिल हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पब्लिक हो, स्टेट हो, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन हो, एजेंसीज हो, तो इस प्रकार जितने भी व्यक्ति जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के रूप में आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है, उनमें से किसी के भी विरुद्ध यदि कोई नागरिक कोई मामला लगाता है और राज्य उसमें पक्षकार होता है, तो राज्य को मॉडल लिटिगेंट के रूप में आदर्श पक्षकार की तरह उसमें व्यवहार करना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के द्वारा यदि मामला कोर्ट में ले जाया गया है तो उससे नाराज होकर, विक्टिमाइज होकर, उससे मेलाफाइड रखकर कोई भी एक्शन उसके विरुद्ध लिया जाए, बल्कि एक आदर्श पक्षकार के रूप में राज्य को अपना परिचय देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है आदर्श पक्षकार क्या है, मैं बतलाता हूँ। किसी भी नागरिक को द्वारा जो न्यायालय में राज्य के विरुद्ध मामला लाता है और उसमें राज्य अगर पक्षकार है, जैसा कि आर्टिकल 12 में बताया है, तो कोई भी संस्था हो सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, म्युनिसिपल स्टेट्यूटरी कोई म्युनिसिपल काउंसिल हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, पब्लिक कोई स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन हो सकता है, एजेंसीज हो सकती है, सेक्टर हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली स्थिति यह है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि राज्य किसी न किसी रूप में किसी भी मामले में न्यायालय के समक्ष छोटे से बड़ी कोर्ट तक पक्षकार होता है और बनाया भी जाता है। राज्य का न्यायालय में जब उसके विरुद्ध कोई भी मामला चले तो बहुत सारे उसको प्रिकॉशन रखने होते हैं। ये सारे हमारे यहाँ के जो लेटेस्ट बड़े डिसीजंस हैं, कोर्ट के केसेस हैं, उन केस लॉ से सारी व्यवस्था निकलकर सामने आती है। कभी भी राज्य के साथ आपके विरुद्ध कोई भी मामला जीवन में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य को कैसा बर्ताव न्यायालय में करना चाहिए, ये गाइडलाइन उन सुप्रीम कोर्ट वगैरह के केसेस में दी गई है। भारत के संविधान में राज्य की भूमिका को वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है, जबकि ब्रिटिशर्स के समय में ये पुलिस स्टेट के रूप में कही जाती थी। और मॉडल लिटिगेंट की तरह या एक आदर्श पक्षकार की तरह उनको राज्य को न्यायालय के समक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। 1976 में सुप्रीम कोर्ट में नारायण वेंकटेश वर्सेस देशपांडे का एक मामला हुआ था, जिसमें राज्य अपने कर्तव्यों के लिए जवाबदेह माना गया और नागरिक द्वारा लगाए गए सही दावे का राज्य को ये कहा गया कि उसको विरोध नहीं करना चाहिए। ऊपर से सही दावा अगर है तो लिटिगेशन में भी राज्य को नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके जेन्युइन क्लेम को न्यायालय के समक्ष मान लेना चाहिए। इसी प्रकार अनंत आगमने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने स्टे मैटर गलती से प्राप्त कर लिया था, तो उस मामले में ये कहा गया कि राज्य सरकार ने ज्ञानी पक्षकार की तरह कार्य नहीं किया है, राज्य सरकार को गलत तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक उड़ीसा के मामले में कहा गया कि राज्य के विरुद्ध उसके विरुद्ध हुए हर मामले में ऊपर की अदालत में अपील आदि में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस प्रैक्टिस पर विराम लगाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। इसी प्रकार अर्बन इम्प्रूवमेंट का एक मामला हुआ था वर्सेस मोहनलाल। इसमें भी ये कहा गया कि राज्य को एक जिम्मेवार लिटिगेंट की तरह कार्य करना चाहिए। राज्य या उसका कोई भी अधिकारी यदि गलती करता है तो गलती के लिए उसे पश्चाताप भी करना चाहिए और ऐसी गलती के लिए उसे सामने वाले पक्षकार को कंपनसेट भी करना चाहिए। इस प्रकार राज्य सरकारें अपनी किसी भी लिटिगेशन को कम करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, ना कि लिटिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार
एक अन्य प्रकरण में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो ऑर्डिनरी लिटिगेंट नहीं है, उसका ये ऑनेस्ट और जेन्युइन क्लेम अगर नागरिक का है और उसे मालूम है तो ये उसको दिला ही देना चाहिए। इसके अलावा अन्य एक मामले में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि अब समय आ गया है कि टेक्निकल प्लीज में ना राज्य सरकार उठाए, जिससे नागरिकों की जो जेन्युइन क्लेम है वो डिफीट ना हो। तो इस प्रकार कुल मिलाकर मेरा कहने का यही अभिप्राय है कि राज्य सरकार को एक मॉडल लिटिगेंट के रूप में न्यायालय के समक्ष बर्ताव करना चाहिए। उसको अननेसेसरी पक्षकार से या नागरिक से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। भाग सिंह के केस में ऐसा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर डिस्प्यूट है कोई और स्टेट शुड बी ए रेलिवेंट लिटिगेशन के रूप में अनुत्सुक पक्षकार के रूप में, अर्थात केसेस करने में वो अपनी उत्सुकता न दिखाए, लिटिगेशन को अनावश्यक न बढ़ाए और अपनी शक्ति का राज्य दुरुपयोग न करे। तो ये सब एक मॉडल लिटिगेंट के लिए आवश्यक है, जैसा कि राज्य के बारे में बतलाया गया है। स्टेट शुड बिहेव लाइक ए मॉडल लिटिगेंट। 2012 में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल के केस में राज्य ने किसी भी की जमीन पर कब्जा कर लिया था और उसे कंपनसेशन आदि भी नहीं दिया था कब्जा करने के बाद। तो माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक तो राज्य ने कानून के प्रावधानों के विरुद्ध उस व्यक्ति की जमीन ले ली है, उसे कंपनसेशन भी नहीं दिया है। इसे राज्य को एक मॉडल लिटिगेंट की तरह व्यवहार करना चाहिए, धूर्त पक्षकार की तरह उसे कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लार्सन एंड ट्यूब्रो के मामले में कहा गया कि आदर्श पक्षकार की भूमिका राज्य की होनी चाहिए। आदर्श पक्षकार के रूप में उसे मॉडल कंडक्ट बतलाना चाहिए। राज्य के खिलाफ अगर कोई फैसला भी हो गया है तो जबरदस्ती उसे अपील रिवीजन में न जाकर और जबरदस्ती ऐसा न करे कि अपील में हमें करना ही है या अपील में और रिवीजन में हमें जाना ही है। वैसे भी एक जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी झूठा स्टेटमेंट न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार को नहीं देना चाहिए, उसे इससे बचना चाहिए, बल्कि सही स्टेटमेंट ही ऑन ओथ न्यायालय के समक्ष देना चाहिए। इस प्रकार मैंने एक जनरल प्रिंसिपल आपको राज्य को कैसा नागरिक द्वारा यदि कोई केस उसके पक्षकार बनाते हुए राज्य को न्यायालय में डाला गया है तो उसको एक मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में अपना कंडक्ट और बिहेवियर करना चाहिए, ना कि तो इस प्रकार मैंने ये बताने का प्रयास किया कि रोल ऑफ स्टेट इज ए मॉडल लिटिगेंट, बिहेवियर ऑफ स्टेट एज ए मॉडल लिटिगेंट। राज्य के विरुद्ध कोई भी मामला यदि किसी नागरिक के द्वारा लगाया जाता है तो किसी भी न्यायालय में नागरिक के विरुद्ध के द्वारा लगाए गए मामले में राज्य को मॉडल कंडक्ट या आदर्श व्यवहार रखना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि लीगल इंस्पायरेशन के लिए मैं बना रहा हूं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को कृपया YouTube पर पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, साथियों, परिचितों को अवश्य लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।